कर दिया जिसमें घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करती थी। इतनी पीड़ा सहकर भी घुष्मा की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। जब उसके पुत्र का दाह संस्कार होने वाला था, तब भी घुष्मा महादेव की आराधना कर रही थी। उसी भक्ति, श्रद्धा और संपूर्णता के साथ उसके उद्धार हेतु महादेव ने उसे दर्शन दिए। प्रभु, मैंने बहुत से भक्त देखे, किंतु तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, तुम्हारा समर्पण, और वो भी अपने पुत्र की मृत्यु के समय, क्या अतुलनीय। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, जिसने आपके दर्शन पा लिए, उसे और क्या चाहिए? सुदेह ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया, इसके अपराध का दंड से अवश्य मिलेगा। कहो कुछ, क्या दंड दूं मैं इसे? प्रभु, क्या है प्रभु? मुझ जैसी दुष्टा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु दंड दीजिए। प्रभु, दीदी को क्षमा कर दीजिए। यदि उन्हें बोध होता कि ये कितना बड़ा पाप है, तो वो ये कदापि नहीं करते। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है घुष्म, और वो भी ऐसे अपराध की। किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। वो देखो खुश, कोई लौट के आया है? खुश, तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा। मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, कि जैसे आपने मेरा दुख दूर कर दिया और जैसे मेरी बहन की ईर्ष्या को दूर कर दिया, वैसे ही इस संसार का सारा दुख दूर होता रहे प्रभु। सबको आपका मार्गदर्शन मिले। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप यहीं पे वास कीजिए। धन्य हो घोष, तुम्हारे मन में संसार के कल्याण की प्रति भावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार महादेव ने एक भ्रमित भक्त को ईर्ष्या से मुक्त किया और दूसरे भक्त को आशीर्वाद दिया। सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया।